सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग मेरा परिवार पर निबंध पढ़े थे। चलिए आज हम लोग वर्षा ऋतु पर पढ़ेंगे। बारिश का मौसम भी है तो इस पर निबंध लिखना और भी आसान हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निबंध, पहले कॉपी में ऊपर हेडिंग देंगे निबंध, उसके बाद वर्षा ऋतु। अब चलिए इसका विवरण देते हैं हम लोग। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ ज़्यादातर भारतीय कृषि पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमारे लिए वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है। यह जुलाई महीने से आरंभ होकर सितंबर माह तक समाप्त हो जाती है। वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। यह मनुष्यों, पशुओं एवं पौधों को बड़ी राहत देती है, इसलिए सभी इसका स्वागत करते हैं। वर्षा ऋतु के समय प्रकृति एक सुंदर दृश्य उपस्थित करती है। पृथ्वी हरी घास की चादर ओढ़ लेती है। आकाश बादलों से भरे रहते हैं। नदियों, तालाबों तथा कुओं में पानी भर जाता है। वर्षा ऋतु हमारे जीवन के लिए जीवन रक्षक है। यह विभिन्न रूपों में फायदेमंद है। यह हमें पेयजल देती है, जिसके बिना जीवन मुश्किल है। वर्षा ऋतु से कुछ हानियां भी हैं। कच्ची सड़कें तथा नालियां कीचड़मय हो जाती है। वर्षा ऋतु अनेक बीमारियां फैलाती है। हानियों के बाद भी वर्षा ऋतु लाभदायक है। वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। साधारण भाषा में इसे पानी बरसाने वाला मौसम भी कहा जाता है। इसे मानसून के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वर्षा ऋतु 3 महीने चलती है: जुलाई, अगस्त और सितंबर। तारीख के अनुसार 15 जून से 15 सितंबर तक का समय वर्षा ऋतु कहलाता है। भारत में मानसून अरब सागर से उठता है और सबसे पहले केरला राज्य में प्रवेश करता है। फिर यह धीरे धीरे उत्तरी भारत में पहुंचता है और वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। भारत के लिए वर्षा ऋतु का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है। यहाँ मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में काफ़ी गर्मी होती है। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी और दूसरे जीव जंतु गर्मी से बेहाल रहते हैं। वर्षा ऋतु आने से चारों तरफ लोग राहत की सांस लेते हैं। जी हाँ बच्चों, ये था वर्षा ऋतु पर निबंध। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। अगली कक्षा में हम दूसरा निबंध लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।